वेलकम ड्रीमर्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एसएसबी सर्विस सेटर बुक ह्यूमैनिटी की कैटेगरी। ठीक है, 3.5 सेंट्स इस पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द पर्पस ऑफ द कैटेगरी सर्विस सेटर बुक इज टू डिटरमाइन द कॉलर अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी और अपॉइंटमेंट। ठीक है, जैसे आपने इसमें ये देखना है कि भाई आइदर कॉलर ने कॉल की है तो उस कॉल में आपको अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी शो हो रही है या फिर अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ पिक करनी है इस कैटेगरी के अंदर से। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए ये लाजमी है कि आप ये चीज़ देखो कि भाई कॉल सर्विस की है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी आती हैं जो सर्विस की नहीं होती। ठीक है, अब फर्स्ट चीज़ यहाँ पे है क्वालिफाइड एजेंट और अनक्वालिफाइड एजेंट। ये बहुत सारी कैटेगरीज में सेम है। ठीक है, क्वालिफाइड एजेंट वही जिससे हमने बात करनी हो उससे हमारी बात हो जाए, या जिस एजेंट से हमने बात करनी है, जिस पर्सन से हमने बात करनी है उस पर्सन से हमारी बात हो जाए। ठीक है, और फिर जिस काम के लिए हम कॉल करते हैं वो काम हमारा हो जाए, या जिस इन्फॉर्मेशन के लिए हम कॉल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैंने अपनी गाड़ी के सर्विस करवानी है, तो मुझे अपॉइंटमेंट बता दो कि कौन कौन सी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी आपके पास है। ठीक है, अब एजेंट मुझे बता देता है, मेरे लिए क्वालिफाइड एजेंट है वो। ठीक है, कनेक्टेड कॉल है। ठीक, अनक्वालिफाइड एजेंट की बात करते हैं तो अनक्वालिफाइड एजेंट वो कि जिस पर्सन से हमने बात करनी हो उस पर्सन से हमारी बात ना हो, उसकी जगह कोई और कॉल पिक करे। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो वो इन्फॉर्मेशन हमें ना मिले, या जिस काम के लिए हमने कॉल की हो वो काम हमारा ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सर्विस के लिए कॉल की है। ठीक है, डीलरशिप पे, तो मैंने उनको बोला भाई मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है। ठीक है, आगे से मुझे वो रिसेप्शनिस्ट बोल दे कि भाई सर्विस एजेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, आप कोई मैसेज लेफ्ट कर दें। ठीक है, या फिर वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए अनक्वालिफाइड एजेंट होता है। ठीक, अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी कनेक्टेड कॉल्स अबाउट पोटेंशियल मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज द शॉप कैन परफॉर्म रिपेयर और इंस्टॉलेशन ऑफ अ पार्ट दैट द शॉप can perform or confirm open recalls that the service shop can perform। अब इसमें बता रहे हैं अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती कौन सी, मेंटेनेंस की है, रिपेयर की है, ठीक है, सर्विस, ठीक है, इंस्टॉलेशन की है, कोई पार्ट रिपेयर करना हो, इंस्टॉल करवाना हो। ठीक है, सर्विस अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ठीक है, और रिकॉल्स भी सर्विस में आता है। रिकॉल्स कहते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कंपनी के एंड से फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, तो कंपनी उन पर रिकॉल डाल देती है, कस्टमर्स को मेल करती है कि भाई इस गाड़ी के ऊपर रिकॉल है, आप हमारे सर्विस सेंटर छोड़िए तो हम इसको फ्री रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिकॉल। एक गाड़ी जो कस्टमर को मिल गई है, कंपनी उसको वापस मंगवा रही है सर्विस के लिए, दैट्स कॉल्ड रिकॉल। ठीक है, तो रिकॉल भी हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, मतलब सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इनमें से हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज, फ्लूइड्स, फ्लैशेस। ठीक है, उसने वो गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, फ्लूइड्स वगैरह चेंज करवाने हैं, की प्रोग्रामिंग, की गाड़ी की जो चाबी होती है उसकी प्रोग्रामिंग करवानी है, की कटिंग, गाड़ी की चाबी कट करवानी है, की बैटरी रिप्लेसमेंट, गाड़ी की चाबी की बैटरी रिप्लेस करवानी है। ठीक है, ये भी हमारे लिए सर्विस है। पार्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है, अगर उसने कोई पार्ट इंस्टॉल करवाना है हमारे लिए सर्विस है। टायर इंस्टॉलेशन, टायर इंस्टॉल करवाना है हमारे लिए सर्विस है। बैटरी इंस्टॉलेशन, बैटरी इंस्टॉल करवानी है हमारे लिए सर्विस है। ठीक है, कार डिटेलिंग, कार की डिटेलिंग करवानी है। ठीक है, वो भी हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी में आ रही है। ठीक है, अब इस चीज़ पे ज़रा गौर करना, पार्ट इंस्टॉलेशन मतलब पार्ट इंस्टॉल करवाने तब सर्विस है, लेकिन अगर उसको पार्ट सिर्फ चाहिए फिर सर्विस नहीं है। टायर इंस्टॉलेशन, टायर इंस्टॉल करवाना है, टायर लगवाना है, फिर हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको टायर चाहिए तो सर्विस अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, बैटरी इंस्टॉलेशन, बैटरी उसने इंस्टॉल करवानी है मतलब बैटरी लगवानी है। ठीक है, तब हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर खाली उसको बैटरी चाहिए तो नॉट एंड सर्विस अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपॉर्चुनिटी फिर नहीं है। ठीक है, कार डिटेलिंग,
ठीक है। इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रॉपर कार को वो चेक वगैरह करते हैं, कार डिटेलिंग सर्विस अपॉर्चुनिटी है। कॉल टाइप्स दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सर्विस, ऐसी कॉल्स जो सर्विस में कंसिडर नहीं की जाएंगी, अब ये उनका बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरह बॉडी वर्क हो गया, कोलिजन रिपेयर हो गया, जंग वगैरह, और बॉडी वर्क हो गया मतलब डेंटिंग पेंटिंग हो गया, ठीक है। डेंटिंग करवानी है, पेंट्स वगैरह करवाने हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है, इसमें आ जाएगी। बॉडी की मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार वॉशिश, गाड़ी धुलवानी है, इसमें आ जाएगा। फाइनेंस एंड सेल्स, जो मैंने आपको डीडी में बताया था कि सेल्स वाला सीन जो है, ठीक है। अगर गाड़ी उसने सेल परचेज़ करनी है, ट्रेड करनी है, सर्विस में हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। फाइनेंस की इंफॉर्मेशन लेता है, सर्विस में नहीं आएगा, ठीक है। अब इंटरेक्टिव सिस्टम और ऑटो अटेंडेंट, ठीक। अब यहाँ पे इंटरेक्टिव सिस्टम सेम है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो एजेंट के बिहाफ पे कस्टमर को डील करती है और अपॉइंटमेंट उसका फिक्स करती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम। बट इस चीज़ में इन्होंने 2 हेडिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली हेडिंग है व्हेन अ कॉल इज सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय अ इंटरेक्टिव सिस्टम और ऑटो अटेंडेंट इट शुड बी कंसिडर्ड एज कनेक्टेड कॉल। बट अगर वो कोई मैसेज लीव कर देता है, ठीक है, और कॉल बैक के लिए बोल देता है, फिर वो कनेक्टेड कॉल नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ नीचे लिखी हुई है, अभी इन्होंने सेम चीज़ नीचे लिखी है, बस फ़र्क क्या आ गया कि अब ऊपर जो इन्होंने एग्जांपल लिखे ना, व्हेन अ कॉल इज सक्सेसफुली हैंडल बाय इंटरेक्टिव सिस्टम, इसमें ये चीज़ वो कह रहे हैं कि भाई इंटरेक्टिव सिस्टम के थ्रू कॉल पूरी हैंडल हो गई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह बुक हो गया, जिस काम के लिए कॉल की है वो काम हो गया, कनेक्टेड कॉल है। बट इंटरेक्टिव सिस्टम पे वो मैसेज लेफ्ट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है, या फिर उसको इंटरेक्टिव सिस्टम पे ये बोल रहा है कि भाई कॉल बैक मुझे इस नंबर पे कॉल बैक करवा देना, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेफ्ट आ मैसेज होगा। सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, मुझे जाना पड़ा। तो अगर वो इंटरेक्टिव सिस्टम पे मैसेज लेफ्ट कर रहा है फिर कॉल बैक के लिए बोल रहा है, तो नॉट कनेक्टेड कॉल होगी, करेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं लास्ट पे कि अपॉइंटमेंट बेस्ड तब होगी जब जिस टाइम पे वो गाड़ी सर्विस करवाएं, ठीक है। जिस टाइम पे डीलरशिप सर्विस सेंटर वाले गाड़ी सर्विस करें, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे हम ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट और वॉक इन टाइम रेंज विद इन 1 आवर, ठीक। फिक्स टाइम, ठीक है, या वॉक इन टाइम कि मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, और रेंज विद इन 1 आवर, ऐसा टाइम जो 1 घंटे के अंदर हो, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने यहाँ दी हुई है स्पेसिफिक डेट एंड टाइम की, फिक्स डेट एंड टाइम की, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलर कहता है आई नीड अ ट्यून अप, मैंने अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करानी है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट और एजेंट उसको बोलता है वी कैन फिट यू इन एट 11:45 टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, मतलब कल सुबह 11:45 पे हम आपकी ट्यूनिंग कर देंगे। आगे से कॉलर कहता है परफेक्ट आई विल सी यू देन, ठीक है। परफेक्ट मतलब मैं उस टाइम आ जाऊँगा, और कॉल एंड, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, ठीक है, उस कस्टमर के नाम का। तो ये हमारे लिए जाएगी स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि कॉलर लूज टाइम बताता है, ठीक है, लेकिन एजेंट फिक्स टाइम कर देता है, फेम टाइम कर देता है, स्पेसिफिक टाइम कर देता है, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई है। कॉलर कहता है आई कैन बी देयर बिटवीन 2 and 4, मतलब मैं 2 या 4 बजे के दरमियान में आ जाऊँगा। फिक्स टाइम उसने नहीं बताया, उसने बस इतना बोला कि भाई मैं 2 या 4 बजे के दरमियान आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब फिक्स टाइम हमारे लिए कंसिडर नहीं, ये लूज टाइम कंसिडर है, ठीक है। तो एजेंट उसको आगे से कहता है एजेंट उसको आगे से कहता है आई विल पुट यू डाउन फॉर 3, मतलब मैं आपको 3 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इफ़ यू शो अप अ लिटिल अर्लियर और लेटर, मतलब आप जल्दी भी आ सकते हो, लेट भी आ सकते हो, लेकिन मैं आपको 3 बजे पे फिक्स कर सकता हूँ,
डेट्स फाइन, आगे से कस्टमर को कहता है डेट्स फाइन, ठीक है, कॉलर को कहता है डेट्स फाइन, ओके, ठीक। अब एक एग्जांपल में मेन चीज़ हुई क्या, मेन चीज़ ये हुई है कि कस्टमर लूज टाइम बता रहा है, वो कह रहा है 2 या 4 बजे के दरमियान में आ जाऊँगा, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं बता रहा। एजेंट उसको कह रहा है कि भाई मैं 3 बजे की आपके अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, आप 3 बजे से पहले या 3 बजे के बाद आ सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं 3 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ। तो कस्टमर आगे से एग्री हो गया, 3 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, फिक्स टाइम की अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। इस वजह से ये हमारे लिए का फर्स्ट ऑप्शन। बट अगर यहाँ पे कॉलर कहता है कि भाई मैं 2 या 4 बजे के दरमियान में आ रहा हूँ, एजेंट उसको कहता है ठीक है ओके आप 2 या 4 बजे के दरमियान में आ जाना, फिर हमारे लिए लूज़ था, लेकिन एजेंट ने एक फ़िक्स टाइम सेट कर दिया, तो हमारे लिए स्पेसिफिक में चली जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक डेट एंड टाइम बट प्लान्स टू ड्रॉप द व्हीकल ऑफ बिफोर द स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक डेट एंड टाइम उन्होंने सेट कर दिया, ठीक है, गाड़ी के सर्विस के लिए, लेकिन वो ये कस्टमर ये चाहता है कि भाई मैं उससे पहले गाड़ी छोड़ जाऊँ, ठीक है, सर्विस उसी टाइम पे कर दो, उससे इशू नहीं है, ठीक है, गाड़ी वो चाहता है मैं पहले ड्रॉप कर जाऊँ, ठीक। इस चीज़ को ज़रा समझना कि वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई कस्टमर की अपॉइंटमेंट एक फ़िक्स हो गई है, ठीक है, कि इस टाइम पे आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी, लेकिन कस्टमर चाहता है कि मैं गाड़ी पहले ड्रॉप ऑफ कर दूं, पहले गाड़ी वहां छोड़ दूं सर्विस सेंटर में, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल उन्होंने नीचे दी हुई है। तो कस्टमर कहता है आई नीड एन ऑयल चेंज, मैंने ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है। एजेंट कहता है आई विल स्केड्यूल यू फॉर 10 AM टुमारो, एजेंट उसको कल 10 बजे पे फिक्स कर देता है, ठीक है। कॉलर आगे से कस्टमर्स को आगे से कहता है कैन आई ड्रॉप माई कार ऑफ बिफोर माई अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब वो अपॉइंटमेंट के लिए एग्री है, क्यों एग्री, उसने खुद ये चीज़ शो कर दी कि क्या मैं अपनी गाड़ी अपने अपॉइंटमेंट से पहले छोड़ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट से पहले छोड़ सकता हूँ, ड्रॉप ऑफ का मतलब गाड़ी वहाँ छोड़ना, ठीक है। तो एजेंट उसको कहता है येस यू कैन ड्रॉप योर कार, तो कहता है येस यू कैन ड्रॉप योर कार बिफोर अपॉइंटमेंट, ठीक है, येस यू कैन ड्रॉप योर कार ऑफ एन एनी टाइम एंड जस्ट लीव योर कीज़ इन द ड्रॉप बॉक्स, मतलब आप अपनी गाड़ी किसी भी टाइम छोड़ सकते हो अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है, बस गाड़ी की चाबियाँ ड्रॉप बॉक्स में छोड़ जाना, ठीक है। कॉलर कहता है थैंक्स, कॉल एंड हो जाती है। अब इन्होंने ये एग्जांपल वो दिया कि अब मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है, ठीक है, अब मुझे एजेंट ने बोल दिया कि भैया कल सुबह 10 बजे आके अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लेना, ठीक है, लेकिन मुझे इशू क्या है, मैंने ऑफिस भी जाना है, ठीक है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने ऑफिस भी जाना है, तो मैं 10 बजे से पहले अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ जाऊँगा, तो आप लोग 10 बजे सर्विस कर देना, ठीक है। तो एजेंट मुझे आगे से कहता है ठीक है आप गाड़ी वहाँ छोड़ जाना और चाबियाँ हमें दे जाना, हम 10 बजे सर्विस कर देंगे, ठीक। अब अपॉइंटमेंट तो फिक्स सेट हो गया सर्विस के लिए, इस वजह से ये हमारे लिए कि स्पेसिफिक में, ठीक है। बट अगर एजेंट यहाँ पे बोलता, कस्टमर यहाँ पे बोलता कि भाई एजेंट ने अगर फिक्स कर दिया ना टाइम 10 बजे का, ठीक है, कस्टमर्स को आगे से बोलता कि भाई मैं 10 बजे सर्विस नहीं करवा सकता, मुझे पहले सर्विस करवानी है, ठीक है, और वो बोलता किस टाइम सर्विस करवानी है आपने, तो वो बोलता भाई किसी भी टाइम में सुबह किसी भी टाइम आ जाऊँगा, एजेंट उसको कहता ओके ठीक है आप सुबह किसी भी टाइम आके अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लें, फिर हमारे लिए लूज़ था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे लिए स्पेसिफिक है, रीज़न इसका ये है कि 10 बजे ही सर्विस होगी, चाहे वो गाड़ी जितने मर्जी बजे छोड़ के जाए, सर्विस 10 बजे ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अप्रोक्सीमेट टाइम विद इन 1 आवर, मतलब ऐसा टाइम जो 1 घंटे के अंदर अंदर है, ठीक है, जिस तरह 5 मिनट 10 मिनट 45 मिनट 30 मिनट, ठीक है, 1 घंटे के अंदर है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट टाइम, ठीक है, अप्रोक्सीमेट टाइम विद इन 1 आवर, ठीक। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल उन्होंने दी हुई है आई नीड टू गेट माई ब्रेक रिपेयर्स, ठीक है, वो अपनी गाड़ी या बाइक के ब्रेक रिपेयर करवाना चाहता है। डू यू हैव एनी ओपनिंग टुडे, मतलब आपके पास आज की कोई अपॉइंटमेंट है या अपॉर्चुनिटी है कि मैं आके गाड़ी रिपेयर करवा सकूँ, तो एजेंट कहता है यू कैन कम इन नाउ इफ़ यू डू लाइक, एजेंट कह रहा है कि भैया आप अभी आ सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए,
कॉलर कस्टमर उसको आगे से कहता है ग्रेट आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर, मतलब मैं 30 मिनट में वहाँ आ जाऊँगा, और कॉल ख़त्म। फ़िक्स टाइम है हमारे लिए, ठीक है, फ़िक्स टाइम 30 मिनट के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर का हमारे लिए, इसलिए स्पेसिफिक में जाएगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे एजेंट इसको कहता है यू कैन कम इन नाउ इफ़ यू डू लाइक, मतलब अभी आ सकते हो अगर आप चाहो तो, कस्टमर उसको आगे से बोलता है ओके आई एम कमिंग, ठीक है। उस कस्टमर ने अब ये बोल दिया ओके आई एम कमिंग और कॉल ख़त्म, अब ये नहीं बोला कि मैं कितने टाइम में आ रहा हूँ, तो फिर हमारे लिए लूज़ होती, सॉफ्ट होती सेकंड ऑप्शन। बट कस्टमर कह रहा है कि मैं ठीक है भाई आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो हमारे लिए ऐसा टाइम है जो 1 घंटे के अंदर अंदर का है, तो इस तरह से हमारे लिए फ़र्स्ट ऑप्शन में जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि कस्टमर का एक अपॉइंटमेंट पहले से फ़िक्स है, ठीक है। तो कस्टमर ये चीज़ खुद बोल रहा है कि भाई मेरा पहले से इस गाड़ी के लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स है, बट मैंने एक और गाड़ी के लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना है, ठीक है। अभी पहले से अपॉइंटमेंट उसका फ़िक्स है एक गाड़ी का, लेकिन दूसरी गाड़ी का फ़िक्स नहीं है, इस वजह से दूसरी गाड़ी का फ़िक्स कराना चाहता है, तो उसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। जब दूसरी गाड़ी का अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराएगा ना, तो हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। कॉलर कहता है आई एम चेकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ माई कार डैट इज़ इन सर्विस एंड आई आल्सो वांटेड टू नो इफ़ आई कुड ब्रिंग माई वाइफ कार इन फॉर एन ऑयल चेंज, ठीक है। कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ जो सर्विस में है, ठीक है। अब उसकी गाड़ी सर्विस में है, लेकिन वो अपनी वाइफ की गाड़ी की गाड़ी का भी ऑयल चेंज करवाना चाहता है, तो अब वो वाइफ की गाड़ी का अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर रहा है और अपनी गाड़ी का स्टेटस भी पता कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मेन चीज़ क्या आ गई है, अपनी वाइफ की गाड़ी का अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा है, ठीक है। एजेंट उसको कहता है, आगे से कहता है योर कार इज़ रेडी टू बी पिकअप, मतलब आपकी गाड़ी रेडी है पिकअप के लिए, आप अपनी गाड़ी आके लेके जा सकते हो, और वी कैन गेट योर वाइफ कार इन एट 4 इफ़ दैट टाइम वर्क्स फॉर यू, और हम आपकी वाइफ की गाड़ी का ऑयल चेंज कर देंगे 4 बजे, अगर ये टाइम आपके लिए वर्क करता है तो। कॉलर कहता है डैट वर्क्स विल बी देयर एट 4, मतलब ये टाइम मेरे लिए वर्क करता है, मैं 4 बजे वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में मेन चीज़ हमारे लिए क्या है, मेन चीज़ ये है कि बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं भाई, स्टार्टिंग का सुन के ना सबमिट कर देंगे, रिज़ल्ट पे वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। कॉल के रिज़ल्ट पे वो लोग नहीं जाएंगे, यही मिस्टेक्स करते हैं लोग, इन्हीं की वजह से ज़्यादातर ऑडिट्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कस्टमर बात ये कर रहा है कि भाई मैं अपनी गाड़ी का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ जो सर्विस में है, ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है। अभी न्यू बंदा होता है वो खाली ये बात सुन के ना व्हीकल ऑलरेडी सर्विस में डाल देगा, पूरी बात नहीं सुनेगा, रिज़ल्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है। कॉल के रिज़ल्ट पे नहीं जाएगा, वो जस्ट ये बात सुन के व्हीकल ऑलरेडी सर्विस में डाल देगा, ऑडिट आ जाएगा उसका। अब इसमें पूरी बात क्या हो रही है कि भाई मैंने अपनी गाड़ी का स्टेटस पता करना है जो सर्विस में है, बट मैंने अपनी वाइफ की गाड़ी का भी ऑयल चेंज करवाना है। एजेंट्स को कहता है ठीक है भाई, आप अपनी वाइफ की गाड़ी इतने बजे आके ऑयल चेंज करवा सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, ठीक है। कस्टमर 4 बजे पे एग्री हो गया, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे लिए चली जाएगी, ठीक। इसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग के सुन के ना सबमिट करेंगे, आप लोगों से भी मिस्टेक्स होंगी, तो लाजमी मैं हर चीज़ में यही बोलता हूँ कि भाई कॉल का रीज़न और कॉल का रिज़ल्ट, इन दो पे लाजमी फोकस किया करो, ठीक है। अब रीज़न उसका क्या था कि अपनी गाड़ी का स्टेटस ही पता कर रहा है, ठीक है, और अपनी वाइफ की गाड़ी उसने ऑयल चेंज भी करवानी है, ठीक है। 2 रीज़न है उसके पास, अब एजेंट उसको दोनों का सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, तो वो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी, न्यू अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, ठीक है। अगर लूज़ अपॉइंटमेंट बुक होता हम लूज़ में डाल देते, या अपॉइंटमेंट मेंशन होता हम अपॉइंटमेंट मेंशन में डाल देते, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉल्स ऐसी भी आती हैं कि कस्टमर बोलता है कि भाई मेरा आज अपॉइंटमेंट था मैंने मिस कर दिया, ठीक है। अब जो उसका अपॉइंटमेंट मिस हुआ है ना, वो कॉल करके बोल रहा है भाई मैंने अपना अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, और फिर वो एजेंट उसको कहता है ठीक है आप न्यू अपॉइंटमेंट बुक कर लें, ठीक है। फिर वो न्यू अपॉइंटमेंट बुक करवा लेता है, तो वो भी हमारे लिए न्यू अपॉइंटमेंट कंसिडर किया जाएगा। बट अगर उसका अपॉइंटमेंट मिस नहीं हुआ और वो कॉल करके बोल रहा है कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट है आज का, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि मैं आज ही आ सकता मैं कल आऊँगा, ठीक है। अब वो
एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर रहा है, अपॉइंटमेंट मिस नहीं किया, जो अपॉइंटमेंट उसका अभी है अभी आना है उसको वो रीस्केड्यूल कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे लिए चला जाएगा नो न्यू अपॉइंटमेंट वॉज नॉट डिस्कस, ठीक है, मतलब नया अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं हुआ, पुराने अपॉइंटमेंट के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लूज पे। अनस्केड्यूल अपॉइंटमेंट, वॉक इन, लूज अपॉइंटमेंट और रेंज एक्सीडिंग 1 आवर। ऐसा अपॉइंटमेंट जो स्केड्यूल नहीं हुआ, मतलब तुक्के वाला अपॉइंटमेंट, ठीक है, या फिर ऐसा टाइम जो फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, और ऐसा टाइम जो 1 घंटे से ज़्यादा का है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पहली एग्जांपल दी हुई है एग्रीमेंट टू पॉसिबली कम इन, मतलब शायद वो आए, पॉसिबली शायद वो आए, ठीक है। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल दी हुई है डू यू हैव अवेलेबिलिटी टुमारो मॉर्निंग, आपके पास कल सुबह की कोई अवेलेबिलिटी है सर्विस के लिए, ठीक है। एजेंट कहता है येस वी आर प्रिटी ओपन ऑल मॉर्निंग, मतलब हम सुबह ओपन है, ठीक है, आप ला सकते हो सर्विस के लिए। कस्टमर इसको आगे से कहता है ओके आई मे ड्रॉप इट ऑफ इन द मॉर्निंग, और कॉल ख़त्म। अब यहाँ पे इशू क्या है, कस्टमर ने बोल दिया कि भाई मैं सुबह गाड़ी अपनी छोड़ जाऊँगा, मे बी, ठीक है, मे बी ना भी बोले, खाली इतना बोले भाई मैं सुबह अपनी गाड़ी छोड़ जाऊँगा, ठीक है। अब फिक्स टाइम इसमें डिस्कस नहीं हुआ, फिक्स टाइम के ऊपर कोई अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ इनका आपस में, ठीक है। इस वजह से ये हमारे लिए जाएगी लूज में, सॉफ्ट में, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है अप्रोक्सीमेट अ टाइम रेंज डेट एक्सीडिंग 1 आवर, ऐसा टाइम जो 1 घंटे से ज़्यादा है, ठीक है। कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करवानी है, एजेंट कहता है ठीक है आप आ सकते हो, तो कस्टमर कहता है भाई मैं आई विल बी देयर इन अबाउट 2 आवर्स, अबाउट 2 आवर्स, तो 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे तक मैं आ जाऊँगा, ठीक है। हमारे लिए लूज़ जा रही है, लूज़ किस लिए कि 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है कॉलर एग्रीज टू कम इन बिफोर और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, मतलब फ़िक्स टाइम तो डिस्कस हुआ है इनका आपस में, स्पेसिफिक टाइम तो डिस्कस हुआ है, लेकिन कस्टमर पहले या बाद में, उस टाइम के पहले या बाद में सर्विस करवाना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल है हमारे पास आई कैन बी देयर सम टाइम बिफोर 4 PM, ठीक है, मतलब मैं 4 बजे से पहले वहाँ आ जाऊँगा, ठीक है, मैं 4 बजे से पहले वहाँ के सर्विस करवा लूँगा। अब आगे वो कह रहे हैं इन दिस एग्जांपल द कॉलर कुड बी देयर एनी टाइम बिफोर 4 मेकिंग दिस इज़ अ लूज अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक। अब इसमें ये वो डिस्कस नहीं करेंगे भाई 4 बजे ही हम आपकी सर्विस करेंगे, ठीक है, या फिर 4 बजे ही मैं आऊँगा, वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई मैं 4 बजे से पहले किसी भी टाइम आ जाऊँगा या 4 बजे के बाद किसी भी टाइम आ जाऊँगा, ठीक है। अब फिक्स टाइम तो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ जाएगी लूज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है आई वॉन्ट बी एबल टू गेट देयर अंटिल आफ्टर 5, ठीक है, मतलब मैं 5 बजे के बाद वहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। इन दिस एग्जांपल द कॉलर कुड बी देयर एनी टाइम आफ्टर 5, ठीक है, वो किसी भी टाइम 5 बजे के बाद किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। इस एग्जांपल में वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई कस्टमर 5 बजे के बाद है, पहले किसी भी टाइम आ सकता है, फिक्स टाइम नहीं है। उसने ये बोला कि भाई मैं 5 बजे नहीं आ सकता, ठीक है, ये चीज़ नहीं बोली कि मैं 5 बजे ही आऊँगा। अगर ये चीज़ बोलता है 5 बजे ही आऊँगा फिर हमारे लिए स्पेसिफिक फर्स्ट ऑप्शन, बट वो ये कह रहा है कि 5 बजे नहीं आ सकता, मैं किसी भी टाइम आ जाऊँगा, इससे हमारे लिए चीज़ जाएगी लूज़ में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कस्टमर बोल रहा है ना कि भाई मैं 4 बजे आ जाऊँगा, तो आप लोगों ने सुनना है कि वो यही बोल रहा है कि 4 बजे आ जाऊँगा, या फिर ये बोल रहा है कि भाई मैं 4 बजे से पहले या 4 बजे के बाद या किसी भी टाइम आ जाऊँगा। ये चीज़ आप लोगों ने सुननी है, पिक करनी है, ठीक है, समझनी है, फिर आप लोगों ने ऑप्शन में सबमिट करना है, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एजेंट्स टेल्स दैट द कॉलर दैट इज़ इट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब कुछ कॉल्स में ऐसा भी आ जाता है एजेंट उसको बोलता है कि भाई, कस्टमर बोलता है कि भाई मैंने सर्विस करवानी है। अभी इस एग्जांपल में कॉलर कॉल करता है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है। एजेंट उसको आगे से बोलता है कि ठीक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आओ पहले सर्विस करवाओ, ठीक है। आगे से कॉलर कहता है ओके,
कॉल एंड, तो ये हमारे लिए लूज़ में जाएगी, फिक्स टाइम डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है। सेम एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, डू आई नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर एन ऑयल चेंज, मतलब क्या मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, ज़रूरी है कि मैं अपनी गाड़ी की ऑयल चेंज के लिए अपॉइंटमेंट करवाऊँ, ठीक है। आगे से रिसेप्शनिस्ट या एजेंट उसको बोलता है इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आओ पहले कराओ, ज़रूरी नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, पहले आए पहले करा लें, ठीक है। अब आगे से कॉल एंड हो जाती है, तो हमारे लिए ये कॉल जाएगी लूज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे अनस्केड्यूल वॉक इन, मतलब ऐसा टाइम जो स्केड्यूल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम आ सकता है, कस्टमर तुक्के पे किसी भी टाइम आ सकता है। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, डू यू एक्सेप्ट वॉक इन्स, वॉक इन का मतलब होता है कि मैं किसी भी टाइम डीलरशिप पे आके, सर्विस सेंटर पे आके अपनी गाड़ी सर्विस करवा लूँ, ठीक है। तो आगे से कस्टमर से ये चीज़ पूछ रहा है, एजेंट्स को कहता है विल बी एक्सेप्टिंग वॉक इन्स ऑल डे सैटरडे, मतलब अब सैटरडे को हम किसी भी टाइम आप सैटरडे को आओगे तो हम आपको सर्विस कर देंगे, ठीक है। अब दिन डिसाइड हुआ, टाइम डिसाइड नहीं हुआ फिक्स, इस वजह से ये हमारे लिए जाएगी लूज़ में। आगे से कस्टमर्स को कहता है आई विल बी देयर सम टाइम सैटरडे देन, कि सैटरडे को मैं किसी भी टाइम आ जाऊँगा, सम टाइम किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये हमारे लिए जाएगी लूज़ में, ठीक। अब नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ लिखी हुई है कि एग्री टू कम इन एट सर्टेन टाइम बट नो अपॉइंटमेंट टाइम इज़ गारंटीड, ठीक है। मतलब कस्टमर फिक्स टाइम पे आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है, लेकिन सर्विस का फिक्स टाइम नहीं डिस्कस हुआ यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस हुआ मतलब लेकिन फिक्स नहीं हुआ, सर्विस का फिक्स टाइम स्पेसिफिक टाइम डिस्कस नहीं, फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अ वॉक इन टाइम विद इन 1 आवर रेंज, मतलब कस्टमर 1 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है, डैट कैन बी सर्विस इमीडिएटली, जो 1 घंटे के अंदर सर्विस उसी टाइम सर्विस करवाना चाह रहा है, ठीक है, इज़ अ स्पेसिफिक टाइम, और उसी टाइम पे उसकी सर्विस हो रही है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टाइम है। हाउएवर अ स्पेसिफिक वॉक इन टाइम विद नो स्पेसिफिक सर्विस टाइम कैन बी considered a specific appointment because the vehicle can not be serviced immediately upon arrival, ठीक है। अब इसमें वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हाउएवर स्पेसिफिक वॉक इन टाइम विद नो स्पेसिफिक सर्विस टाइम, कस्टमर्स फिक्स टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे या 1 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है, लेकिन सर्विस उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर या फिक्स टाइम पे नहीं हो रही, ठीक है, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं की जाएगी, वो हमारे लिए लूज अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा इन द फॉलोइंग एग्जांपल द कॉलर गिव्स अ स्पेसिफिक अराइवल टाइम बट द सर्विस टाइम कैन नॉट बी सेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब इसमें ये चीज़ कह रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर कस्टमर एक स्पेसिफिक टाइम पे आ रहा है, बट उसकी जो उसने गाड़ी की सर्विस करवानी है, ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हो रही, मतलब वो उसी टाइम पे नहीं हो रही जिस टाइम पे वो आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे आई नीड टू गेट माई कार सर्विस एज सुन एज पॉसिबल, मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी जितना जल्दी हो सके। एजेंट कहता है वी आर ऑल बुकड थ्रूज द होल वीक, मतलब हम पूरा हफ्ता बुक हैं, ठीक है। कॉलर कहता है कैन आई जस्ट कम इन एंड हैव माई कार सर्विस बिटवीन अदर अपॉइंटमेंट्स, तो कस्टमर को कहता है कि भाई मैं क्या आ सकता हूँ वहाँ पे और दूसरी गाड़ियों के अपॉइंटमेंट टाइम में, तो दूसरी गाड़ियों की सर्विस हो रही तो उसी दरमियान अपनी गाड़ी भी सर्विस करवा लूँ, ठीक है। एजेंट कहता है यू कैन कम इन एंड पॉसिबली हैव योर कार सर्विस इफ़ दे हैव टाइम, ठीक है। एजेंट उसको आगे से कहता है कि ठीक है आप आ सकते हो, सर्विस वाले आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे अगर उनके पास टाइम हुआ तो, ठीक है। एंड यू मे बी हेयर फॉर अ फ्यू आवर्स, और आपको कुछ घंटे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कॉलर इसको आगे किस कहता है आई जस्ट गेट देयर व्हेन यू ओपन टुमारो एट 8, ठीक है। कस्टमर कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे जब आप सुबह 8 बजे ओपन हो गए मैं 8 बजे ही आ जाऊँगा, एंड आई विल वेट, और मैं वहाँ पे वेट कर लूँगा, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, मेन चीज़ ये आ रही है कस्टमर 8 बजे ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन सर्विस वाले बुकड हैं पूरे वीक के लिए, उनके पास सर्विस की कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं, तो वो कस्टमर की बात माने, कस्टमर खाली इतना कह रहे हैं कि अगर एजेंट्स के पास टाइम हुआ, सर्विस वाले के पास टाइम हुआ, वो आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, आप आ जाओ लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। कस्टमर्स को आगे से कह रहे हैं ठीक है मैं 8 बजे आ रहा हूँ,
ठीक है, 8 बजे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जब आप ओपन होगे और मैं वेट कर लूँगा। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइम कस्टमर के आने का है। ठीक है, लेकिन गाड़ी के सर्विस का स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब गाड़ी किसी भी टाइम वो लोग सर्विस कर सकते हैं। अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है वो उसको बोल रहे कि भाई नहीं हम सर्विस नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं हमें मिला। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे लिए जाएगी लूज अपॉइंटमेंट, सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलर इज़ हैविंग हिज और हर व्हीकल टोड इन अबाउट एन अपॉइंटमेंट टाइम इज़ ग्रांटेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि कस्टमर कह रहा है कि भाई मैं अपनी गाड़ी के टायर रोटेट कर लूँ आज। रोटेट का मतलब उसने गाड़ी टो करवानी है। ठीक है, कैन आई गेट माई टायर रोटेटेड टुडे। ये एक तरह से मुहावरा इसको समझ रहे हैं। ठीक है, मुहावरे में मैं कह रहा है कि भाई मैं अपनी गाड़ी टो करवा के ले आऊँ। ठीक है, तो आगे से रिसेप्शनिस्ट या उसको या एजेंट उसको आगे से बोलता है एब्सोल्युटली यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट कम ऑन इन। ठीक है, आप आ सकते हो। कॉलर एक्नॉलेजेस दिस कॉल एंड द कॉल एंडेड, मतलब कॉलर ओके कहता है और कॉल एंड हो जाती है। ठीक है, लूज अपॉइंटमेंट हम इसको कंसिडर करेंगे, सॉफ्ट अपॉइंटमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी टो होके वहाँ पे आ रही है, ठीक है, फिर हम और टाइम फिक्स बता देता, तो हमारे लिए एक तरह से ये स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती। बट यहाँ पे लूज टाइम डिस्कस हो रहा है, तो हमारे लिए फिर सॉफ्ट में जाएगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे विजिट और वॉक इन इज़ फॉर अ विंडो और ऑफ टाइम डैट एक्सीड्स 1 आवर, मतलब ऐसा टाइम जो 1 घंटे से ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर बोलता है माई इंजन लाइट इज़ ऑन एंड आई लाइक टू कम इन टू हैव इट चेक्ड। अब कस्टमर कह रहा है भाई मेरी गाड़ी की इंजन की लाइट ऑन है। ठीक है, मैंने वहाँ ना उसको चेक करवाना है। ठीक है, अब ये सर्विस अपॉर्चुनिटी है, तो एजेंट उसको कहता है नो प्रॉब्लम कैन यू कम इन टुडे, मतलब कोई मसला नहीं है कि आप आज आ सकते हो। आगे से वी हैव ओपनिंग आवर्स आफ्टर 12, मतलब 12 बजे के बाद हमारे पास ओपनिंग आवर्स हैं। ठीक है, कॉलर कहता है या आई विल बी देयर बिटवीन 12:30 टू एंड 10 एंड 2:30 कॉल्स एंड्स, कॉल ख़त्म। ठीक है, कस्टमर उसको कह रहा है मैं 12:30 से लेके 2:30 बजे तक वहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, 12:30 से लेके 2:30 बजे के दरमियान में आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए लूज़ अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती। लेकिन अगर वो बोलता 12:30 से लेके 1:30 बजे के दरमियान में आ जाऊँगा, 12:30 से लेके 1:30 बजे, ठीक है, तो 1 घंटा बीच में टाइम आता है, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक कंसिडर की जाती है। लेकिन 12:30 से लेके 2:30 बजे तक अगर टाइम एस्टिमेट आप लोग करें तो 2 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए लूज़ कंसिडर होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलर एग्री टू ड्रॉप ऑफ हिज कार और हर व्हीकल फॉर अनस्केड्यूल अपॉइंटमेंट टाइम, मतलब वो लोग एग्री हो गए हैं अनस्केड्यूल अपॉइंटमेंट टाइम पे अपनी गाड़ी छोड़ने के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल दी हुई कॉलर कैन आई गेट माई कार इन फॉर अ सर्विस टुमारो, क्या मैं अपनी गाड़ी कल सर्विस करवा सकता हूँ। ठीक है, एजेंट को कहता है व्हाट टाइम डू यू नीड इट टू डन, मतलब आपको किस टाइम पे आप करवाना चाहते हो। कॉलर आगे से कहता है एनी टाइम इज़ फाइन, मतलब किसी भी टाइम चलेगा। ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉप इट ऑफ एट 7 एंड लीव इट देयर फॉर द डे। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना, अब कस्टमर इसको कह रहा है कि भाई मैं अपनी एजेंट इसको कहता है भाई आप किस टाइम पे अपनी गाड़ी सर्विस कराना चाहते हो। ठीक है, कस्टमर आगे इसको कहता है कि भाई मैं किसी भी टाइम आप कर दो, मुझे इशू नहीं है, मैं वहाँ पे 7 बजे अपनी गाड़ी छोड़ जाऊँगा। ठीक है, आप किसी भी टाइम सर्विस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये चीज़ खुद बोल रहा है एनी टाइम इज़ फाइन आई विल जस्ट ड्रॉप इट ऑफ एट 7 एंड लीव इट देयर फॉर द डे, मतलब आप किसी भी टाइम कर दो, मैं 7 बजे गाड़ी छोड़ जाऊँगा। ठीक है, पूरे दिन के लिए। ठीक, तो ये हमारे लिए लूज़ कंसिडर की जाएगी, क्योंकि 7 बजे वो आ रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि भाई 7 बजे मेरी गाड़ी सर्विस कर दो, वो ये कह रहा है कि भाई 7 बजे मैं आऊँगा, गाड़ी छोड़ जाऊँगा, किसी भी टाइम आप सर्विस कर दो। एजेंट उसको कहता है ग्रेट विल बी गेट इट डन बिफोर द एंड ऑफ द डे, मतलब हम अब यहाँ पे एजेंट ने इसको खुद लूज़ कर दिया। एजेंट उसको कह रहा है कि भाई ठीक है आप अपनी गाड़ी छोड़ जाओ। ठीक है, हम अपना ऑफ होने से पहले पहले, सर्विस सेंटर बंद होने से पहले पहले आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे
कस्टमर ने खाली आने का स्पेसिफिक टाइम बताया है, आने का फ़िक्स टाइम बताया है, सर्विस का टाइम नहीं बताया फ़िक्स। एजेंट भी उसको आगे से लूज़ टाइम पे ही बुक कर रहा है कि ठीक है, हम सर्विस सेंटर बंद होने से पहले पहले आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे, तो ये हमारे लूज़ कंसिडर की जाएगी। अगर यहाँ पे कस्टमर बोल देता ना कि भाई मैं 7 बजे आऊँगा, 7 बजे ही मेरी सर्विस कर देना, और एजेंट बोल देता ओके, फिर हमारे स्पेसिफिक था। या फिर कस्टमर बोल रहा है कि भाई ठीक है, मैं 7 बजे वहाँ पे अपनी गाड़ी छोड़ दूँगा, अगर पूरा दिन है जिस टाइम मर्ज़ी कर देना, तो कस्टमर एजेंट उसको आगे से बोलता है ठीक है, हम 7 बजे ही कर देंगे, या फिर हम 4 बजे ही कर देंगे, या फिर हम 5 बजे ही कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे लिए स्पेसिफिक था। बट यहाँ पे खाली आने का स्पेसिफिक टाइम डिस्कस हो रहा है और सर्विस का टाइम डिस्कस नहीं हुआ, सर्विस का फिक्स टाइम इन्होंने एग्रीमेंट नहीं हुआ आपस में, इस वजह से ये चीज़ टाइम डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए हमारे लिए चीज़ जाएगी लूज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास तीसरा ऑप्शन, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट। मतलब अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हुआ है, मेंशन हुआ है, बट सेट नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे है कॉलर आस्क्ड अबाउट अ सर्विस अपॉइंटमेंट बट डिड नॉट एग्री टू एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब कॉलर ने कॉल की है सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए, बट एक फ़िक्स टाइम पे या फिर सर्विस के लिए लूज़ टाइम पे भी, लूज़ फिक्स दोनों ले लो। ठीक है, कि अपॉइंटमेंट के लिए एग्री नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है, कॉल आई नीड टू ब्रिंग माय कार इन फॉर सम रूटीन सर्विस। मतलब उसने अपनी गाड़ी की रूटीन सर्विस करवानी है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट वो आगे से कहती है वी कैन फिट यू इन टमारो मॉर्निंग, मतलब हम कल सुबह आपकी गाड़ी कर देंगे। ठीक है, कॉलर कहता है डैट वॉन्ट वर्क फॉर मी, आई नीड टू गेट इट सर्विस टुडे, कॉल एंड। अब यहाँ पे उसको कस्टमर क्या कहता है कि भाई वो टाइम मेरे लिए वर्क नहीं करता, मैंने आज ही अपनी गाड़ी सर्विस करवानी है, और कॉल ख़त्म कर देता, दूसरी बात ही नहीं करता। ठीक है, मतलब कस्टमर एग्री ही नहीं हुआ कल के लिए। ठीक है, एजेंट ने खाली ये बात बोली कि भाई मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है। ठीक है, और मैं अपनी गाड़ी लाना चाहता हूँ। ठीक है, एजेंट उसको आगे से कहता है कि भाई आप कल अपनी गाड़ी ले आओ, हम सर्विस कर देंगे, बट कस्टमर इस चीज़ पे एग्री नहीं होता और कॉल ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे लिए मेंशन में चली जाएगी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आई वांट टू गेट माय मोटर ऑयल रिप्लेस, मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है। ठीक है, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर डैट, मतलब आप कितने पैसे चार्ज करते हो ऑयल चेंज के लिए। ठीक है, प्राइस इज़ प्रोवाइडेड एंड अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब एजेंट उसको प्राइस बता देता है, पैसे बता देता है, और अपॉइंटमेंट के लिए ऑफ़र कर देता है। ठीक है, आगे से कस्टमर कहता है ओ डैट्स टू मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स, और कॉल ख़त्म। ठीक है, अब कस्टमर क्या बोल रहा है कि भाई ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और कॉल ख़त्म कर देता है। तो ये हमारे लिए मेंशन चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नो अपॉइंटमेंट वॉक इन ड्रॉप ऑफ डिस्कस। ठीक, मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह की बात ही नहीं हुई। ठीक है, सर्विस की बात हुई है लेकिन अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है कॉलर डज़ योर सर्विस डिपार्टमेंट डू ऑयल चेंज, क्या आपका सर्विस डिपार्टमेंट ऑयल चेंज करता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है येस, और कॉल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कस्टमर थैंक्स बोलता है और कॉल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे सर्विस तो डिस्कस हुई है लेकिन अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से हमारे लिए जाएगी फोर्थ में, नो अपॉइंटमेंट डिस्कस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी हुई है आई वांट टू गेट माय फ्लूइड्स फ्लश्ड एंड रिप्लेस। ठीक है, फ्लूइड्स उसने फ्लश करवाने, निकलवाने और दूसरा डलवाने हैं। ठीक है, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर डैट, आप कितने पैसे चार्ज करते हो उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर खाली प्राइस के बारे में डिस्कस किया उसने, सर्विस करवानी और प्राइस के बारे में पूछा है। ठीक है, ओनली द प्राइस इज़ प्रोवाइडेड एंड नो पोटेंशियल अपॉइंटमेंट इज़ मेंशन, मतलब कोई अपॉइंटमेंट वगैरह डिस्कस नहीं हुआ इनका आपस में। ठीक है, कस्टमर कहता है ओ डैट्स टू मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक्स, वो कहता है प्राइस बहुत ज़्यादा है, और कॉल ख़त्म हो जाती है। ये हमारे लिए जाएगी नो अपॉइंटमेंट डिस्कस में। रीज़न क्या, अपॉइंटमेंट ही डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिस्कस हो जाता, ठीक है, और फिर कस्टमर बोलता कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर हम ये डालते हैं मेंशन में थर्ड ऑप्शन, बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ये हमारे लिए जा रही है फोर्थ में, नो अपॉइंटमेंट डिस्कस। सर्विस डिस्कस हो रही है लेकिन अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं हुआ, तब हम 4 में डाल रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट। अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का मैं आपको लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई
कस्टमर है उसका अपॉइंटमेंट अभी है, ठीक है, मिस उसने नहीं किया, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डालेंगे अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट में डालेंगे, ठीक है। कॉलर डिस्कस एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑलरेडी स्केड्यूल फॉर एन अपकमिंग टाइम और डेट एंड टाइम, ठीक। मतलब कॉलर उस अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है जो उसका भी होना है या आना है, या फिर समझ लो आधे घंटे बाद उसका अपॉइंटमेंट है, उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर कल उसका अपॉइंटमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। या उसको कैंसिल करवा रहा है कि भाई मैं नहीं आना चाहता, उसको कैंसिल कर दो मेरे अपॉइंटमेंट को, या फिर बोल रहा है कि भाई मेरा आधे घंटे बाद अपॉइंटमेंट है, मैं आधे घंटे बाद नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा, ठीक है। तो अब वो कल या परसों किसी भी फिक्स टाइम पे या लूज़ टाइम पे अपॉइंटमेंट अपना सेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। या फिर वो इंटरेस्ट कहता है कि भाई मेरा आधे घंटे बाद अपॉइंटमेंट है, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो ऐसी कॉल्स हम डालेंगे अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट में, ठीक है। रीज़न ये है कि अपॉइंटमेंट पहले से डिस्कस हुआ हुआ है, पहले से सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन है ये है व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस, ठीक है, ये भी ऑप्शन वहाँ पे शो होगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के नीचे। इसमें आपने वो कॉल्स सबमिट करनी है जिन कॉल्स के अंदर ये बात हो रही हो कि भाई उसकी गाड़ी ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है, उसका स्टेटस वो चेक कर रहा है, फिर उस गाड़ी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉलर बोलता है कि भाई मेरी गाड़ी वहाँ सर्विस के लिए है, मुझे ये बताओ कि भाई उसका काम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो वो हम डालेंगे व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में, ठीक है। माई कार इज़ इन सर्विस, कुड यू प्लीज़ टेल मी द स्टेटस ऑफ माई कार, ठीक है। तो ये कॉल हमारे लिए जाएगी व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में, ठीक है। अब नेक्स्ट है नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब ऐसी कॉल्स जिनके अंदर सर्विस के बारे में बात ही ना हो, ठीक है, कनेक्टेड कॉल हो लेकिन सर्विस के बारे में बात ना हो, ठीक है। तो वो हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे है जनरल डिस्कशन, ठीक है, जनरल डिस्कशन हो रही हो, कोई बर्थडे वगैरह विश कर रहे हो या फिर ऐसी कोई बात हो रही हो, हमारे लिए इसमें जाएगा, ठीक है। फिर कस्टमर बोलता है अभी मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई थी, मैं वहाँ पे चीज़ें छोड़ रहा हूँ अपनी, तो वो भी हमारे लिए इसी में जाएगा नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। पर्सनल कॉल हो, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बात हो रही हो, ठीक है, जॉब के बारे में बात हो रही हो, इसमें जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है दिस सर्विस रिक्वेस्टेड इज़ नॉट ऑफर्ड बट द डीलरशिप शॉप बिजनेस, ठीक है। ये वो है कि भाई कस्टमर कहता है भाई मैंने अपनी गाड़ी की इस चीज़ की सर्विस करवानी है, लेकिन आगे से डीलरशिप या सर्विस सेंटर या शॉप कहती है भाई हम इस चीज़ की सर्विस नहीं करते, ठीक है। अब कस्टमर ने सर्विस करवानी है एक चीज़ की, लेकिन आगे से वो क्या कहते हैं भाई हम इस चीज़ की सर्विस नहीं करते, या फिर हम ये पार्ट रिप्लेस नहीं करते, या फिर ये पार्ट इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है, या फिर हम ये विंडो वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो वो हमारे लिए चली जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सर्विस में कौन चीज़ें आती हैं और सर्विस में कौन सी चीज़ें नहीं आती। अब जो सर्विस में चीज़ें नहीं आती ना वो इधर डिस्कस हो रही हैं। अब ये सर्विस में ये चीज़ भी नहीं आती कि अगर कस्टमर कॉल कर रहा है एक डीलरशिप पर, वो बोल रहा है भाई मैंने ये चीज़ सर्विस इस चीज़ की सर्विस करवानी है, आगे से वो बोलते हैं भाई हम इस चीज़ की सर्विस नहीं करते, हम इस चीज़ की सर्विस नहीं करते, ठीक है। तो वो कॉल इस ऑप्शन में जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलर आस्क इफ़ देयर एनी रिकॉल्स एंड इज़ टोल्ड दैट देयर आर नो ओपन रिकॉल्स, ठीक है। मतलब कॉलर कॉल करके बोलता है भाई मैंने मेरी गाड़ी पे कोई रिकॉल है कि नहीं है, आगे से एजेंट या कस्टमर्स को बोलता है कि भाई एजेंट या रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि नहीं कोई रिकॉल नहीं है, ठीक है। तो हम डालेंगे नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में। तो अभी हो रही है अजान, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ओपन रिकॉल्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कस्टमर रिकॉल के बारे में पूछता है तो आगे से सर्विस वाले कहते हैं कि नहीं भैया आपकी गाड़ी पे कोई रिकॉल नहीं है, तो हम इस 7 में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलर आस्क इफ़ व्हीकल इज़ ड्यू फॉर सर्विस, और आगे उसको जवाब मिलता है कि व्हीकल इज़ नॉट ड्यू फॉर सर्विस, ठीक है। क्या इस गाड़ी पे सर्विस हो सकती है कि नहीं, ठीक है। कुछ वारंटीज़ वगैरह कुछ इस तरह सीन्स वगैरह होते हैं कि जिनमें कस्टमर हो गया तो डिस्काउंट मिल जाता है या फ्री में हो जाती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस हो रही है कि भाई मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवा सकता हूँ, तो आगे से वो कहते हैं नहीं भाई आपकी गाड़ी इस सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इसमें चल जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि डीलरशिप वाले वो सर्विस सेंटर वाले वो चीज़ कर ही नहीं रहे। अगर वो कहते हैं कि ठीक है भाई हाँ एलिजिबल है हम कर देंगे, तो फिर हमारी सर्विस अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो ये चीज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। एजेंट उसको बोल रहा है कि हम ये चीज़ कर ही नहीं रहे,
इस वजह से फिर ये जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉल इज़ अबाउट पार्ट्स ओनली एंड देयर इज़ नो सर्विस मेंशन, ठीक है। मतलब खाली पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, भाई मुझे ये पार्ट चाहिए, ठीक है, तो ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, फिर इस पार्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, खाली ये चीज़ डिस्कस हो रही है। लेकिन ये डिस्कस नहीं हो रहा कि भाई मैंने पार्ट लगवाना है। मैं फिर क्लियर करता हूँ, ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि भाई पार्ट की प्राइस क्या है, या फिर पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर ये पार्ट मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। खाली ये चीज़ें डिस्कस हो रही है, लेकिन ये डिस्कस नहीं हो रहा कि भाई मैंने पार्ट लगवाना है या पार्ट रिपेयर करवाना है, ठीक है। ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, ठीक है। इस वजह से ये भी हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। कस्टमर खाली कॉल करके पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। अगर वो बोलता है ना भी मैंने पार्ट रिपेयर भी करवाना है या फिर चेंज करवाना है या फिर रिप्लेस करवाना है, ठीक है, फिर हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी थी फिर हम किसी ऊपर वाले ऑप्शन में से एक में डाल देते, ठीक है। लेकिन सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं है क्योंकि उसको जस्ट पार्ट चाहिए। जिस वजह से ये हम डालेंगे नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास ओनली सॉरी माय बैड इंग्लिश, डिस्कशिंग अबाउट अ बिल, खाली बिल के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, विदाउट डिस्कशन ऑफ सर्विस, खाली बिल के बारे में या प्राइसेस के बारे में डिस्कस हो रहा है, लेकिन सर्विस की ये चीज़ मेंशन नहीं हो रही कि भाई सर्विस की है कि किस चीज़ की है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है, क्योंकि इसमें खाली बिल या प्राइसेस के बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन सर्विस के बिल या प्राइसेस के बारे में डिस्कस नहीं हुआ। इस वजह से ये हम डालेंगे नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलर इज़ ओनली आस्किंग अबाउट अ कार वॉश विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब कॉलर खाली ये बात कर रहा है कि भाई मैंने अपनी गाड़ी का कार वॉश करवाना है, सर्विस में वो इसमें सर्विस डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई मैंने कार वॉश भी करवानी है और अपनी गाड़ी की सर्विस भी करवानी है, ऑयल चेंज भी करवाना है। अगर वो बात करता है ना कि भाई मैंने अपनी गाड़ी वॉश भी करवानी है और ऑयल चेंज भी करवाना है, फिर हमारे लिए सर्विस था। रीज़न कि वो ऑयल चेंज भी करवा रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में वो खाली ये बात कर रहा है कि भाई मैंने खाली गाड़ी कार वॉश करवानी है, गाड़ी वॉश करवानी है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्विस आर नॉट नीडेड फ्रॉम द सर्विस शॉप, ठीक है। कॉलर आस्क हाउ टू सर्विस समथिंग ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, कस्टमर ये गाड़ी ख़राब है, ठीक है, या फिर उसने कोई पार्ट रिप्लेस करना है, ठीक है। अब वो कॉल करके ये बोल रहा है कि भाई मैंने खुद रिपेयर करनी है, फिर खुद मैंने पार्ट रिप्लेस करना है, या खुद पार्ट रिपेयर करना है, या फिर खुद विंडो इंस्टॉल करनी है, तो मुझे बताओ कि भाई क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि कस्टमर खुद करना चाहता है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सर्विस सेंटर में आके करवाऊँगा, वो ये कह रहा है कि मैं खुद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन सर्विस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, कैन यू टेल मी हाउ टू रीसेट द कोड इन माय डोर पैनल, मैं अपने डोर पैनल का कोड कैसे रीसेट कर सकता हूँ, ठीक है। एजेंट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह दे देता है फ़ोन पे, ठीक है। कॉल ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट वगैरह डिस्कस नहीं हुआ ना, कस्टमर ने ये बात बोली कि भाई मैंने आप लोगों से करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए चली जाएगी नो नॉट एन सर्विस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉल इज़ इंटेंडेड फॉर द बॉडी शॉप, द बॉडी शॉप इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फ्रॉम सर्विस। मतलब बॉडी शॉप के बारे में बात हो रही है, ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग मॉडिफिकेशन वगैरह उन चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है। लेकिन इशू क्या है कि भाई वो डिपार्टमेंट अलग है, सर्विस का डिपार्टमेंट अलग है, बॉडी शॉप का डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए वो चीज़ भी हमारे लिए जाएगी नो नॉट एन सर्विस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉल इज़ इंटेंडेड फॉर द कोलिजन सेंटर, द कोलिजन सेंटर इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट फ्रॉम द सर्विस। सेम चीज़ है, कोलिजन सेंटर के लिए कॉल हो रही है, लेकिन कोलिजन सेंटर भी अलग डिपार्टमेंट है, सर्विस का डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। इस वजह से भी हमारे लिए चीज़ जाएगी नो नॉट एन सर्विस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास है करेक्शन का। करेक्शन के ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया भाई नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब सर्विस का आप लोगों को पता है, ठीक है, कोई चीज़ रिपेयर करवानी हो या फिर
कोई पार्ट रिप्लेस करवाना हो, टायर रिप्लेस करवाना हो, या फिर विंडो इंस्टॉल करवानी हो, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना हो, या फिर चाबी की कटिंग करानी हो, या चाबी में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करवाना हो, ठीक है, ऑयल चेंज करवाना हो, तो वो हमारे लिए सर्विस है, ठीक है। बट अगर खाली उसको पार्ट चाहिए, नो, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है विंड शील्ड। अगर वो विंड शील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं ना कि भाई मैंने विंड शील्ड लगवानी है, तो वो भी हमारे लिए जाएगा नो, नॉट एंड सर्विस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। विंड शील्ड के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो नो, नॉट एंड सर्विस अपॉर्चुनिटी में ही जाएगा, ऊपर वाले किसी ऑप्शन में नहीं डालना। विंड शील्ड का ये चीज़ लाजमी जहन में रखना, विंड शील्ड नो, नॉट एंड अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है करेक्शन। कॉल नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट वाला ऊपर, ठीक है। तो जो अनक्वालिफाइड एजेंट है ना वो सारे करेक्शन में जाएंगे, और नॉट कनेक्टेड कॉल जो है ना वो सारी करेक्शन में जाएंगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई कॉल नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट, ठीक है। मतलब क्वालिफाइड पर्सन से बात नहीं हुई, जिस मतलब हमें जिस काम के लिए कॉल की थी वो काम हमारा नहीं हुआ, ठीक है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें जाएगी कॉलर इज़ लेफ्ट ऑन होल्ड, होल्ड पे कॉल एंड हो गई है, इसमें जाएगी कनेक्शन वॉज लॉस्ट, ठीक है, एंड नो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वॉज शेयर्ड एंड नो अपॉइंटमेंट डिस्कस टुक प्लेस, ठीक है। मतलब कॉल हुई है, दोनों की आपस में बात हुई है और कनेक्शन लॉस्ट हो गया, हेलो हेलो करते हैं दोनों, बोलते भाई आवाज़ नहीं आ रही, वो भी हमारे लिए करेक्शन है। लेकिन अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती दोनों की आपस में, ठीक है, मतलब अपना नंबर दे दो, ये डिटेल्स वगैरह दे दो, हम आपको खुद कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है, या फिर अपना डिटेल्स दे दो कि अगर कॉल बीच में हंगअप हो जाए, ड्यूरिंग ब्रिज कॉल लॉस्ट हो जाए, कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, तो फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे। तो इसलिए वो नंबर्स वगैरह कस्टमर को बहुत सारी कॉल्स में पहले ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे डिटेल्स वगैरह शेयर हो जाएँ और सर्विस के बारे में डिस्कस हो जाए, ठीक है, मैंने सर्विस करवानी है, उसके बाद अगर ये चीज़ हो कि भाई दोनों का नेटवर्क वीक हो गया, जिस तरह भी हमारे पाकिस्तान में सर का अक्सर ये सीन होता है कि भाई दो पर्सन जब बात करें दोनों में से एक का सिग्नल वीक होता है, जिस तरह मैं अभी आपको कॉल करता हूँ तो अभी दोनों में से एक का सिग्नल वीक हो सकता है, ठीक है। तो मैं हेलो हेलो करता रहता हूँ, उधर से आप हेलो हेलो करते रहो, कॉल ख़त्म हो जाए, करेक्शन है। लेकिन हम दोनों ने जो ज़रूरी बात करनी वो ज़रूरी बात हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम दोनों हेलो हेलो करते रहें, ठीक है, और कॉल ख़त्म हो जाए, ठीक है, कनेक्शन ख़त्म हो जाए, तो वो हमारे लिए मैं कट होगी। दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि कनेक्शन कॉल ख़त्म होने से पहले हम आपस में डिस्कस कर लें मेन बात सर्विस के बारे में, ठीक है, तो वो हमारे लिए कनेक्टेड कॉल होगी, ठीक है। अब रीच्ड वॉइस मेल को अगर रीच करते वो मशीन होती जो बोलती है कि द पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ लीव अ मैसेज, ठीक है, वो भी हमारे लिए करेक्शन है। रॉन्ग नंबर हो कि भाई कस्टमर कॉल करे भाई मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है, ठीक है, आगे से वो बोले भाई कि आप अपनी गाड़ी का पिन नंबर बता दें, डिटेल्स वगैरह बता दें, वो फिर डिटेल्स वगैरह बताए, फिर वो आप बोले कि भाई आपकी गाड़ी की सर्विस हम नहीं कर सकते, दूसरे डीलरशिप कर सकते हैं, आपने गलत नंबर मिलाया है, ठीक है। कस्टमर खुद बोल दे कि भाई हाँ सॉरी आई मेक अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, ऐसी कॉल आती है, ठीक है, खुद वो ये चीज़ बोलेगा रॉन्ग नंबर, कस्टमर या एजेंट दोनों में से एक ही चीज़ लाजमी बोलेंगे रॉन्ग नंबर, फिर आपने करेक्शन में डालनी है, ठीक है। या फिर ऐसे भी सीन होता है कि भाई एक एजेंट से बात करनी है, उस एजेंट को कॉल करनी, तो बोले भाई इस नाम का कोई एजेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, वो बोलता है ओके थैंक यू कॉल एंड ये भी करेक्शन है, रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखनी है आप लोगों ने। कॉलर डिड नॉट रीच द डिज़ायर्ड पर्सन एंड लेफ्ट अ लाइव मैसेज, ठीक है, मतलब जिस पर्सन से उसने बात करनी है, जिस पर्सन ने उसको इन्फॉर्मेशन देनी हो, उस पर्सन से उससे बात ना हो, किसी और बंदे से बात हो, और वो उसको ये चीज़ मैसेज लेफ्ट कर दे कि भाई ठीक है उसको बोल देना मुझे कॉल बैक कर ले, या फिर वो एजेंट उसको बोलता है कि ठीक है मैं उसको बोल दूंगा वो आपको कॉल बैक कर लेंगे, या मैं सर्विस डिपार्टमेंट में आपका मैसेज पहुँचा दूँगा वो आपको कॉल बैक कर लेंगे, या सर्विस डिपार्टमेंट वाले आपको कॉल बैक कर लेंगे। तो ये हमारे लिए करेक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉलर डिड नॉट रीच द डिज़ायर्ड पर्सन एंड डिक्लाइन टू लीव अ लाइव मैसेज, ठीक है। अब वो जिस पर्सन से उसने बात करनी है, जिस पर्सन ने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, उसकी कोई और अवेलेबल है, वो उसको कहता है कि ठीक है मैं उसको बोल दूंगा आपको कॉल बैक कर लेगा, ये आगे से बोलता है कि ठीक नहीं ज़रूरत नहीं है कॉल बैक करने की, ठीक है, ये भी हमारे लिए करेक्शन है,
ठीक है। हंग अप ड्यूरिंग ब्रिज ग्रीटिंग्स, वो कंपनी की जो ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग और ब्ला 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 इस तरह करके, ठीक है, उस पर अगर कॉल एंड हो जाती है तो वो भी हमारे लिए करेक्शन है, ठीक है। फैक्स मशीन साउंड, टोंट की जो आवाज़ आती हैं, ठीक है, फैक्स मशीन साउंड होगी तो इन पे होती है तो वो भी हमारे लिए करेक्शन है। मेन चीज़ कहने का ये है कि जो कनेक्टेड कॉल्स हैं वो ऊपर वाले ऑप्शन में से किसी एक में जाएंगी, ठीक है, और जो नॉट कनेक्टेड कॉल है, जो अनक्वालिफाइड एजेंट है, वो करेक्शन है, ठीक है। और अनफैमिलियर लैंग्वेज का आप सबको पता ही है, ठीक है। अभी इस कैटेगरी पे काम करते हुए आप लोगों ने लाजमी 2 चीज़ों पे जोर रखना है, ठीक है। पहली चीज़, कॉल का रीज़न क्या था कॉल करने का, दूसरा कॉल का रिज़ल्ट क्या निकला। रीज़न और रिज़ल्ट, ये 2 चीज़ें लाजमी पिक करनी है, ठीक है। बहुत सारी कॉल्स ऐसी होंगी कि खाली आप रीज़न ही सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा भाई ये सर्विस की कॉल है ही नहीं। 7 में आप डाल दोगे नो नोट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो रीज़न कॉल का लाजमी पिक करना। अभी बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई इस कॉल में ये बात हो रही है, हमें किस तरह पता चलेगा भाई क्वालिफाइड एजेंट है अनक्वालिफाइड एजेंट है। तो यार आप सब लोग एजुकेटेड हो, ठीक है, इंग्लिश आप सबको आती है, आप लोग इन गोरों की इंग्लिश को समझोगे तब आपको पता लगेगा ना कि भाई बात हो क्या रही है। फोकस करोगे अपना माइंड, इनकी ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दोगे, इनकी इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करोगे अपने माइंड में, तब आप लोग पिक कर पाओगे ना, तब आप लोगों को पता लगेगा भाई हाँ इसमें ये बात हो रही है। जब आप लोग ये चीज़ स्टार्ट कर दोगे ना तब आप लोगों को हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमसे सिनेरियोस पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, इस कॉल को समझना है। जब आप समझोगे कॉल को कि भाई बात ये हो रही है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, जब ऑप्शन पढ़ोगे आप लोगों को खुद पता लग जाएगा भाई ये कॉल इस ऑप्शन में जाती है, आपने जस्ट क्लिक करना है, सबमिट करना, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पाक आप लोगों के हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।